हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आज मैं दोस्तों आपको एक जो बने हुए ब्लाउज़ आते हैं कढ़ाई करे हुए फैंसी ब्लाउज़ जो होते हैं ब्राइडल, मैं उनकी कटिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ब्लाउज़ मेरे पास है, कढ़ाई करा हुआ है, ब्राइडल ब्लाउज़ बनेगा और प्रिंस कट में है। तो मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। ये हमने ब्लाउज़ का बैक वाला प्रॉपर मार्किंग कर रहा हूँ। तो हमने गला इसी के हिसाब से रख रहा हूँ, प्लस कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से रख रहा हूँ। और ये हमने बैक का हमने मार्किंग किया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सारे मार्किंग हो चुके हैं टोटल। तो दोस्तों मैं अब इसे कटिंग करूँगा। मार्किंग करने के बाद ये डॉट डाल दी है। दोस्तों ये ब्लाउज़ थोड़ा लंबा है तो साइड में मैं ना थोड़ा हल्का सा डाउन करूँगा। ये देखिए हल्का सा डाउन कर दिया मैंने साइड, ताकि उसमें साइड में झोलना है। अब ये दोस्तों मैं कटिंग कर ले रहा हूँ पूरा ब्लाउज़। तो ये दोस्तों हमारा कटिंग हो गया है बैक वाला पल्ला। अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाऊँगा। तो हमारा दोस्तों ये फ्रंट के लिए मैंने कपड़ा साफ़ करके कर लिया है। ये पहले मैं नीचे की लेंथ फाइनल कर रहा हूँ और ये मैं कंधे का निशान लगा रहा हूँ जो हमें रेडी रखना है। मैं दोनों निशान लगा लूँगा। अब इसके ऊपर मैं बैक लेयर बिछाऊँगा, जिसकी हेल्प लेके मैं आगे के जो सेंटर का पैनल है, प्रिंस कट में कटेगा जो सेंटर का पैनल है, मैं उसकी मार्किंग करूँगा। तो मैं मार्क कर लेता हूँ इसको पहले। अब मैं दोस्तों ये गले का डीप रख ले रहा हूँ और ये हमने गले का निशान लगा लिया है। और मैं आर्मोल का भी शेप बना लूँगा। ये मार्क कर लिया, शेप बना लिया। हमें डॉट पॉइंट रख के ये डॉट पॉइंट रख लिया है। तो अब हमारा डॉट पॉइंट रखने के बाद हम ये ब्रॉडनेस रख ले रहे हैं। बड़ा साइज़ है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ब्रॉड में ही ले रहा हूँ इसे, और मैं इसे अब कटिंग कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, लाइनिंग हमारी प्रॉपर जैसे कटती है हम वैसे ही कटिंग करेंगे। बाकी ये है कि थोड़ा सा गले का और लेंथ को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तो आप उसको भी ऐड करके चलेंगे, सैंपल को भी जो कढ़ाई करी हुई है। अब दोस्तों मैं इसे फिर से बिछाऊंगा और इसके हेल्प से मैं सेम निशान फिर कॉपी करूंगा। ये साइड भी, और ये नीचे हमारी लेंथ है। ये दोस्तों मैंने आर्मोल डाउन कर दिया है और इतना मैं नीचे भी डाउन करूँगा। और ये मैंने कमर रखनी स्टार्ट कर दी, ये कमर रख दी। और जितना हमने आर्मोल के पास डाउन किया उतना ही मैं साइड में भी डाउन करूँगा। ये इतना हमने साइड का मार्जिन का निशान लगा दिया है। ये हमने फाइनल लेंथ का निशान लगा दिया है। और ये डॉट जो प्रिंस पैनल का है, ये दोस्तों इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं, तो ये हम 1 इंच की लूजिंग दे के शेप बना लिया। अभी मैं कटिंग कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा ये भी पैनल कट चुका है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, हमारा फ्रंट बैक कटिंग हो चुका है और ये पैनल हमने चेक कर लिया है, ये भी हमारा ओके है। अब हमारी बाजू रह रही है, तो मैं बाजू की भी कटिंग कर लूँगा। तो बाजू के लिए कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें जॉइंट आएगा बैक साइड में लाइनिंग में, तो वो जॉइंट लग जाएगा। और ये हमने लेंथ लगा ली है। ये हमने बोर्ड बाजू का पूरा शेप बना लिया है। ये हो गया, ये देखिए। ये हमारा जॉइंट भी कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मेन जो कपड़ा है उसकी तरफ, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब मैं इन्हें अलग अलग कपड़े को साफ़ करूँगा, और साफ़ करने के बाद दोस्तों क्या करूँगा कि जो है इन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँगा। उसके बाद अलग अलग करके मैं कटिंग करूँगा। और मेन चीज़ सबसे दोस्तों ये ज़रूरी है इसमें, ये साइज़ है हमारा डबल एक्सेल का, और ब्लाउज़ की लेंथ हमें चाहिए 16.5-17 इंच। और जिसमें से हमें कढ़ाई जो है, सिर्फ जो कढ़ाई है वो हमें 2-2.5 इंच ही कम है।
तो अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम ये ब्लाउज़ बनाते तो किसी भी कीमत में बन ही नहीं सकता। और इसके प्रिंस पैनल में भी हमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके कपड़ा भरना पड़ा है और लेंथ में भी। तो मैं दोस्तों आपको फाइनल ब्लाउज़ भी आपको बना के भी दिखाऊंगा कि हमने इसमें क्या जुगाड़ किया है। और जो हमने बनाया भी है वो भी काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चेप वाला काम किया हो। और आप ये देखिए और देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं भी कि कितने प्रतिशत सही बना है। आप 1 में से 10 तक नंबर दें ताकि मेरे को भी पता चले कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। तो दोस्तों ये जो मैं प्रिंस पैनल कर रहा हूँ, कटिंग जो कराई है ये वाला, इनमें मैं अभी और डिज़ाइनिंग में कपड़ा भी भरूँगा, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ। तो दोस्तों मैं बना के भी दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों ये हमने जो है प्रिंस पैनल कटिंग कर लिया है और ये मैं कढ़ाई को अच्छे से मैच करके मैं प्रेस से साफ़ कर ले रहा हूँ ताकि जो है इसकी कढ़ाई इधर उधर ना भागे, क्योंकि बनने के बाद कटिंग होने के बाद अगर पीस टेढ़ा मेढ़ा होता है या इधर उधर भागता है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। दोस्तों हमारा ये मेन सेंटर है, मेन सेंटर को हमने बहुत अच्छे से सेट किया है। अब उसके बाद हम इसे कपड़े को रख के देखेंगे कि ये हमारी लेंथ में कितना छोटा आ रहा है, हमें नीचे कितना डिज़ाइनिंग में भरना है, गला अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना सही आ रहा है गला। तो ये सब चीज़ें हम क्रॉस चेक करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि हम जो है साइड वाला भी उसी हिसाब से उतना ही नीचे प्लेन देंगे ताकि हम डिज़ाइनिंग कर सकें। तो दोस्तों आप बने रहें और देखते रहें कैसे मैंने तरीके से पीस भी निकाल दिया है और जो है हमें डिज़ाइनिंग का हेल्प लेके हमने डिज़ाइन कर दी है और पीस अच्छा भी तैयार हो गया है। तो ये जैसे कि मैंने प्रिंस पैनल के साइड के लेयर मैंने कटिंग कर लिए हैं और मैंने साइड रख दिया है। अब दोस्तों ये बाजू का कपड़ा है, तो बाजू के बाद जो है छोड़ो, वो मैं बाद में कर के दिखाता हूँ आपको। मैं जो है ये पहले बैक आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बैक में भी देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा कम है, तो इसमें क्या है कि कस्टमर को गले का डीप भी ज़्यादा लग रहा है, तो डीपनेस भी कम करवानी है और ब्लाउज़ की तो लेंथ वैसे ही कम आ रही है, तो ब्लाउज़ के नीचे तो वैसे ही हमें कपड़ा लगा के कुछ न कुछ डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आप बने रहें और आप देखिएगा कितना अच्छा पीस तैयार होगा। एंड में मैं आपको बना हुआ भी वीडियो दिखाऊंगा कि हमने फाइनल बना के क्या तैयार किया है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपको कमेंट जो भी कमेंट करना है आप कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई वीडियो में कोई कंप्लेन है, कुछ भी है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। और आप देखते रहें हमारी वीडियो को कैसे मैं तरीके से कटिंग करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों हमने बैक की भी कटिंग कर ली है। अभी हमारा क्या है कि अब मैं बैक की कटिंग हो गई है, हमें क्या है कि अब इसको ये देखिए जैसे कि मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। और साइड करने के बाद दोस्तों मैं फ्रंट का जो हमने पल्ला काटा था प्रिंस लेयर का, सेंटर का और साइड का, मैं उससे पहले इसी के अकॉर्डिंग सेट करूँगा कि जितना पीछे प्लेन है उतना ही मैं आगे प्लेन दूँ और कोशिश करूँ कि सेम आए और डिज़ाइनिंग भी हमारी अच्छे से बैठे। तो दोस्तों हमने ये आप देखिए जितना नीचे हमारा प्लेन आ रहा है उतना हम मतलब साइड वाले को भी हम उतना ही प्लेन दे रहे हैं कि सेंटर और साइड दोनों चीज़ें मैच करें। ये आप ऐसे देखिए मैं कैसे मैच कर रहा हूँ। ये देखिए साइड में भी हमारी अंदर साइड और बाहर साइड दोनों चीज़ें चेक कर ले रहा हूँ और ये भी चेक कर रहा हूँ कि कढ़ाई इधर उधर ना हो रही हो, कि कहीं कढ़ाई इधर उधर हो गई तो बाद में एक पल्ला कहीं कुछ और जाएगा और दूसरा पल्ला कहीं और जाएगा। तो दोस्तों मैं ये सारा कुछ अच्छे से मैच करने के बाद मैं ये कटिंग कर ले रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग बैठें। आप चाहें तो आप कच्चा करके भी मैचिंग बिठा सकते हैं बड़ा कटिंग करके, अगर आपको लगता है आप इतने श्योर नहीं हो तो आप ये चीज़ कच्चा करके भी बिठा सकते हैं। मैं तो फिक्स कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमने ये सब चीज़ें कटिंग कर ली हैं। अभी हमने ये देखिए प्रिंस पैनल में हमने अंदर साइड इतना छोटा है तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ डिज़ाइन देके हम इसमें कुछ भरवाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चढ़ा दूँगा तो हमारी कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अंदर चली जाएगी और बैठेगा नहीं। तो हम इस पर कोई जॉइंट भरवा के बनवा देंगे। अब दोस्तों मैंने फाइनल टच में बाजू ले लिए हैं। बाजू को मैंने पहले साफ़ कर लिया है। अब मैंने दूसरी बाजू ली, दूसरी बाजू भी मैं साफ़ कर लूँगा अच्छे से। उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, मैं इनको क्या कहते हैं
आपस में मैच करूँगा कढ़ाई से कढ़ाई को अच्छे से मैच करने के बाद दोस्तों मैं फिर फाइनल में कटिंग करूँगा। और दोस्तों बाजू में भी हमारा प्लेन आएगा, तो बाजू में भी मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कुछ डिज़ाइनिंग देके, कुछ अच्छा सा डिज़ाइनिंग देके यूनिक सा, जो ऑकवर्ड भी ना लगे और हमारा कवर अप भी कर ले। ये देखिए दोस्तों, हमने बाजू पे भी उतनी प्लेन लिया है जो नॉर्मल डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों हम ये सारा कुछ करने के बाद अभी मैं कटिंग कर ले रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा ये कुछ ऐसा हमने कमर से रेडी किया था। ये हमारा फाइनल ब्लाउज़ है दोस्तों। हमने क्या किया कि ये देखिए प्रिंस पैनल में जो जॉइंट आना था हमने इसमें गोटे का भराव करवा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये हमने भराव करवा दिया है। तो इतना प्लेन, वैसे प्लेन आता तो प्लेन भी नहीं आया, हमारा गोटा लगने के बाद भर भी गया है। कमर में दोस्तों हमने इतना गोटा दे दिया है। बाजू में दोस्तों हमने इतनी लंबाई छोटी आ रही थी तो हमने बाजू की भी लंबाई निकाल के हमने ये गोटा दे दिया है। तो बाजू की भी लंबाई आ गई है। तो आई होप आपको ये देखिए पीछे का गले में भी हमने ये पट्टी दे दी है गोटा लगा के, तो हमारा ये मैचिंग भी हो गया है। और आई होप आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जितना जो आपका कपड़ा है, आप देखिए कपड़ा कितना छोटा है और ब्लाउज़ की लेंथ कितनी बड़ी है। तो उस हिसाब से हमने जो डिज़ाइनिंग करी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना पसंद आया है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेजेबल लगी होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,